चलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेल से आप क्या समझते हैं? सेल जो होती है इसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। सेल सबसे हम क्या मतलब है, इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? स्ट्रक्चरल से मतलब है सेल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे शरीर की। ये क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की सेल। बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यू बनाती है और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? पूरे बॉडी बनाते हैं। क्या बनाती है? पूरी बॉडी बनाती है। इसलिए इसको हम संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा पूरे शरीर का स्ट्रक्चर का निर्माण करने में सहायता करती है। इसलिए फंक्शनल शब्द का मतलब है कि जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है हमारे शरीर के अंदर, क्या होती है? जितनी भी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है वो कौन कंट्रोल करता है? सेल कंट्रोल करती है। ठीक है। जैसे मान लो को फूड है, हमने फूड लिया और उसका डाइजेशन करना है। क्या करना है? उसका डाइजेशन करना है। तो वो कौन करेगा? सेल्स के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो उसको डाइजेशन करेगा और हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाती है। अगर हम सेल के टाइप की बात करें, सेल के हम टाइप की बात करें तो सेल कितने प्रकार की होती है? बेसिकली दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। कितने प्रकार की सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल भी दो तरह की हो सकती है। एक तो होती है एनिमल सेल और एक होती है प्लांट के अंदर जो सेल पाई जाती है वो वाली। बेसिक डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का? मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है बिफोर। प्रो का मतलब होता है बिफोर, यानी कि हमारे जेनेटिक मटेरियल है और इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता, उससे पहले ये सेल बन जाती है। यानी कि बैक्टीरियल सेल को समझे इस तरीके से, हम ये बैक्टीरिया है, ये सेल वॉल इसके ऊपर, इसके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, इसके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। यानी कि डीएनए के ऊपर मेम्ब्रेन बनने से पहले इस सेल का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए इसको तो प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है बाद में, यानी कि जो सेल थी यूकैरियोटिक सेल होती है उसका जो डीएनए होता है, डीएनए के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। क्या होता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। जबकि इसके ऊपर कैसे होता है? नेक्ड डीएनए होता है। कैसे होता है? नेक्ड डीएनए होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें कुछ ग्रोथ, फिंगर लाइक ग्रोथ पाई जाती है अंदर की साइड, जिन्हें हम बोलते हैं मीजोसोम्स। क्या बोलते हैं? मीजोसोम बोलते हैं। अभी मीजोसोम का काम क्या है? जैसे हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है?
एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करती है। अब क्वेश्चन ये है कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपने सुना होगा सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है। क्या होता है? सेल्स ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो फिर प्रोकैरियोटिक के केस में एटीपी बनाने का काम कौन करेगा? तो उसका काम करेगा लीसोसोम्स, यानी जो लीसोसोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करते हैं सेल के अंदर। तो ये है कि बेसिक डिफरेंस, बाकी हम डिटेल में देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल के बारे में।